चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप क्या है और शरीर में उसका स्थान कहाँ है। पिछले कई दशकों में विश्व के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पारभौतिक विज्ञान, मेटाफिजिक्स, परामाणु विज्ञान, पैराप्साइकोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में किए गए संशोधनों ने अब स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि हम मनुष्य 5 जड़ तत्वों से बने हुए इस नाशवंत शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। इसके लिए वो लोग पारभौतिक चेतना, मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस शब्द प्रयोग करते हैं। यह भी प्रमाणित किया गया है कि यह पारभौतिक चेतना अर्थात आत्मा अनादि, अविनाशी, शाश्वत और सनातन है। मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है और वह पुनर्जन्म लेता है। इस संबंध में अमेरिका के प्रसिद्ध वर्जीनिया विश्वविद्यालय में किए गए संशोधन उल्लेख करने योग्य हैं। इन संशोधनों ने यह भी बताया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा शरीर में किस स्थान में स्थित है। आत्मा के स्वरूप के विषय में विज्ञान कहता है कि पारभौतिक चेतना न तो कोई भौतिक तत्व, फिजिकल मैटर है, न तो कोई भौतिक शक्ति, फिजिकल एनर्जी है, इसलिए उसके कोई आयाम, डिमेंशंस नहीं हो सकते हैं। अर्थात इस पराभौतिक चेतना की कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं हो सकती है, इसलिए उसका स्वरूप बिंदु से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। भौतिक विज्ञान की एक शाखा क्वांटम मैकेनिक्स भी यह कहता है कि समग्र विश्व जड़ और चेतन तत्वों से बना हुआ है और हर तत्व का अंतिम स्वरूप अति सूक्ष्म कण के रूप में है। इसके अलावा विज्ञान इस पारभौतिक चेतना को सूक्ष्म शक्तियों के स्रोत के रूप में देखता है। विज्ञान यह भी मानता है कि हर शक्ति का अंतिम स्वरूप पार्टिकल के रूप में होता है। उदाहरण के अनुसार प्रकाश शक्ति का मूल स्वरूप फोटोन पार्टिकल है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मूल स्वरूप ग्रेविटोन पार्टिकल है। ऐसे कई प्रकार के पार्टिकल्स संशोधित किए गए हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड की सर्न लेबोरेटरी में बोसॉन पार्टिकल का संशोधन किया गया है, जिसका नाम गोड पार्टिकल भी रखा है। इसलिए शरीर में स्थित इस पराभौतिक चेतना का स्वरूप भी स्वयं प्रकाशित बिंदु से अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है। उपनिषद तथा गीता जैसे शास्त्रों में भी आत्मा के स्वरूप को परमाणु से भी सूक्ष्म ज्योतिर्मय प्रकाश बिंदु के रूप में स्वीकारा गया है। इसके अतिरिक्त विश्व के महान धर्म स्थापकों को, ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को साधना के दौरान आत्मा के जो साक्षात्कार हुए हैं, वे भी ज्योतिर्मय प्रकाश बिंदु के रूप में ही हुए हैं। आए अब हम देखें कि आज के आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से आत्मा का शरीर में स्थान कहाँ है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र, उत्सर्ग तंत्र, संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली जैसी अनेक प्रणालियां निरंतर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में निरंतर अनेक स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक क्रियाएं भी चलती रहती हैं। इन सब का नियंत्रण शरीर की मुख्य 2 प्रणालियों द्वारा होता है। एक है केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथियों की प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली का नियमन दिमाग, ब्रेन द्वारा होता है और दिमाग का अंतिम नियंत्रण मस्तिष्क के केंद्र स्थान पर आए हुए थैलेमस और हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। उसी प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियों की प्रणाली में पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, गोनाड इत्यादि ग्रंथियां आई हुई है। उसका अंतिम संचालन किंग ग्रंथियां मानी जाने वाली पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है।
अब महत्वपूर्ण बात यह है कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल जैसे शरीर के अंतिम नियंत्रण के अंग एक ही स्थान पर है। अब मेडिकल साइंस स्पष्ट रूप से स्वीकारता है कि समग्र शरीर के संचालन का कोई अंतिम केंद्र स्थान हो तो वह है मस्तिष्क का केंद्र स्थान। आइए अब हम मस्तिष्क के केंद्र स्थान पर आए हुए तथा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इन 4 महत्वपूर्ण अंगों के कार्य को समझें, जिससे आत्मा के शरीर में निवास स्थान के बारे में ज्यादा स्पष्टता होगी। थैलेमस का कार्य सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ समन्वय करके पूरे शरीर में से आने वाली संवेदनाओं को इकट्ठा करके उसका समन्वय करने का और उसको मस्तिष्क के विविध संवेदन केंद्रों तक पहुंचाने का है। इस दौरान मस्तिष्क में विचार, कल्पना, तर्क, परख, विश्लेषण, निष्कर्ष, समझ, निर्णय करने जैसे मानसिक कार्य चलते रहते हैं। इन सब सिग्नलों को शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम भी थैलेमस के नियंत्रण में होता है। इस तरह थैलेमस के आसपास करोड़ों नसें घूमती हैं और उसके कारण कोरोना रेडिएट की रचना होती है। इस तरह मस्तिष्क के सभी कार्यों पर थैलेमस का नियंत्रण रहता है। थैलेमस का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है विचारों में से भाव और भावनाओं को संस्कारित करना। उत्पन्न हुई भावनाएं याद में रूपांतरित होती हैं, जो अंत में मनोचित्रण में परिवर्तित होती है। इसके अलावा वह जागृत अवस्था में शरीर को स्वस्थ और जागरूक रखने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य शरीर को स्वस्थ रखने का और शरीर में संतुलन बनाए रखने का है। वह अंतःस्रावी ग्रंथियों की प्रणाली और के स्नायु तंत्र के बीच समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर का तापमान, भूख, वजन, ब्लड प्रेशर, नींद इत्यादि को नियंत्रण में रखने का काम भी करता है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को भी वह नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का मुख्य कार्य शरीर की दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को तथा उनमें से होने वाले हॉर्मोन्स के स्त्राव को नियंत्रित करने का है। हमारे शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण इन विविध स्त्रावों के द्वारा होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंतःस्रावी प्रणाली का अंतिम नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के पास है। पीनियल ग्रंथि में से मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का स्त्राव होता है, जो पूरे दिन के दौरान हमारी नींद की साइकिल को नियंत्रित करता है, हमारे विचारों और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। उपरोक्त वैज्ञानिक चर्चा से स्पष्ट होता है कि शरीर का अंतिम नियंत्रण का केंद्र 2 भ्रुकुटी के पीछे मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थित है। इसलिए आत्मा, जो शरीर रूपी मोटर का ड्राइवर है, यदि इस स्थान पर बैठे तभी शरीर का नियंत्रण व संचालन कर सकता है। इसलिए आज का चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि पराभौतिक चेतना अर्थात आत्मा का शरीर में स्थान मस्तिष्क के केंद्र में है। इसके अतिरिक्त हमारी भारतीय संस्कृति में 2 भ्रुकुटी के बीच माथे पर टीका बिंदी तिलक लगाने की प्रथा चली आ रही है। वह भी बिंदु रूप आत्मा का ही प्रतीक है। हम किसी को भी देखें तो आत्मा की दृष्टि से देखें। उस भावना से माथे पर टीका बिंदी लगाने की प्रथा चलती आई है। यह प्रथा भी इस तथ्य का समर्थन करती है कि आत्मा का स्थान 2 भ्रुकुटी के बीच में मस्तिष्क के केंद्र में है। ऋषि मुनियों को साधना के दौरान आत्मा का जो साक्षात्कार हुआ है, वह भी ज्योतिर्मय प्रकाश बिंदु के रूप में भ्रुकुटी के बीच हुआ है। इसलिए जब भी हम आत्मचिंतन, आत्मदर्शन का अभ्यास करें, तब सबसे पहले हमारा ध्यान
मस्तिष्क के केंद्र पर केंद्रित करें। उसके बाद आत्मा के ज्योति स्वरूप का मनोचित्रण करके आत्मचिंतन शुरू करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विरासत के समान राजयोग के अभ्यास की शुरुआत भी इस तरह से आत्मचिंतन से ही होती है। आत्मा की स्मृति में स्थित होने के बाद ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के साथ अनुसंधान प्रस्थापित कर हम परम शांति, परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।